आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि घाटी को किस तरीके से आतंकी अशांत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तीन आतंकी मार गिराए गए हैं। ये आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर लौटे थे। पूरे इलाके को जांचना और खंगालना जरूरी है, इसलिए सुरक्षा बल लगातार पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार का गठन हुआ, आपको बता दें, आतंकी हमले लगातार अचानक से बढ़ गए, इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले 10 दिनों में कई आतंकी हमले अभी तक हुए हैं और लगातार आपको बता दें, अभी कल की जो खबर निकलकर सामने आई वो अखनूर सेक्टर से सामने आई है, जहां पर मंदिर में छिपे आतंकियों ने किस तरीके से हमला किया। आतंकियों ने हमला कर दिया और सेना ने आतंकियों का सफाया करने के लिए टैंक उतार दिए, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अखनूर में अब तक 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। आपको पिछले 11 दिनों की 5 तस्वीरें भी हम यहां दिखाएंगे कि किस तरीके से ये हमले पिछले 11 दिनों में बढ़ते हुए नजर आए हैं। दरअसल 18 अक्टूबर को शोपिया में गैर कश्मीरी की हत्या की जाती है। 20 अक्टूबर की बात करें तो गांदरबल में अटैक किया जाता है, जिसमें 7 लोगों की मौत होती है। 24 अक्टूबर की बात करें तो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, यूपी के एक मजदूर इसमें जख्मी होते हैं। 24 अक्टूबर को ही गुलमर्ग में अटैक होता है, 3 जवान इसमें शहीद हो जाते हैं। और 28 अक्टूबर को अखनूर में एक आतंकी हमला होता है। सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है और लगातार ये ऑपरेशन अब भी जारी है, जिसकी तस्वीरें आप यहां देख सकते हैं कि अखनूर सेक्टर में किस तरीके से सेना मुस्तैद है आतंकियों से निपटने के लिए। टैंक भी उतारे गए। तो ये आप 5 तस्वीरें देख सकते हैं। 18 अक्टूबर शोपिया की तस्वीर, 24 अक्टूबर पुलवामा में किस तरीके से हमला किया गया, एक मजदूर बुरी तरीके से जख्मी हुए, और अखनूर में ऑपरेशन जारी है, 3 आतंकियों को ढेर किया गया। गांदरबल में आपने देखा कि कैसे 7 लोगों की जान चली गई आतंकी हमले में 20 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को भी गुलमर्ग में एक बड़ा हमला आतंकियों की ओर से किया जाता है। तो जब से नई सरकार का गठन हुआ उसके बाद पिछले 11 दिन के भीतर ये वो बड़े हमले हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जो आतंकी हैं वो यहां पूरी तरीके से एक्टिवेट होते नजर आए हैं, लेकिन सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारना शुरू। आतंकी अब गोली से नहीं, टैंक के गोले से मरेंगे। आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए अखनूर पहुंचे टैंक। रोज रोज के आतंकी हमले से सेना भी अब परेशान हो गई है। सेना ने भी ठान लिया है कि दिवाली से पहले आतंकियों को मारकर ही दम लेंगे। भारतीय सेना रोज रोज के छिटपुट आतंकी हमलों से तंग आकर अखनूर में अब टैंक लेकर ही पहुंच गई है। अखनूर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें भारतीय सेना के खतरनाक टैंक मोर्चा संभाले दिख रहे हैं। लगातार विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं भारतीय सेना की तरफ से। एक तरफ जहां इस ऑपरेशन में एनएसजी को लगाया गया है, इसके साथ आप देखिए कि जो आर्टिलरी टैंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल जो है वो ऑपरेशंस में किया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, किस तरह से पानी जो है उसे पार कर कर, क्योंकि यहाँ पर कई वाटर बॉडीज हैं, पानी के स्रोत हैं, और उसे क्रॉस करके ये जो टैंक्स हैं ये अब ऑपरेशन साइट की तरफ जा रहे हैं। अखनूर में जिस जगह आतंकी छिपे हुए हैं वहां टैंक गरज रहे हैं। सोमवार से लेकर अभी तक वहां गोलीबारी भी जारी है। दोनों तरफ से भयंकर गोलियां चल रही हैं। वहीं एक अच्छी खबर यह भी है कि सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है, लेकिन मारे गए आतंकी के पास से ऐसी चीजें मिली हैं जो भारतीय सेना को भी हैरान कर रही हैं। दरअसल अखनूर में जो आतंकी मारा गया है उसके पास से स्टील की गोलियां मिली हैं। आतंकी अभी भी यहां पर मौजूद हैं। कल एक आतंकी देर शाम मारा गया था। मारा गया आतंकी बताया जाता है कि पाकिस्तानी आतंकी था, फिदाइन था, जिसके पास जो जैकेट थी उसमें आईडीज थे। उसके साथ साथ उसके पास से एक AK-47 राइफल और पिस्टल जो है वो बरामद हुई है। अब 2 आतंकियों की तलाश जो है वो सुरक्षा बलों को जारी है। आतंकी चाहे स्टील की गोलियां चलाएं या फिर चीनी बंदूकों से हमला करें, उनका इस बार जहन्नुम का टिकट कटना बिल्कुल तय है, क्योंकि सेना इस बार आतंकियों का काम तमाम करने के लिए हर मोर्चे पर तैयार है। आप इन 3 तस्वीरों से भारतीय सेना की तैयारी समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है और मौके पर भारतीय सेना की बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। तो दूसरी तस्वीर भी अखनूर की ही है। दरअसल जिस जगह पर आतंकी छिपे हैं वहां पर हेलीकॉप्टर से नजर रखी जा रही है।
और सेना को आतंकियों के एक एक मूवमेंट की जानकारी दी जा रही है। आसमान से भी आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। तीसरी और आखिरी तस्वीर ग्राउंड की है, जहां सेना अब टैंक से आतंकियों पर प्रचंड प्रहार कर रही है। ये तस्वीरें इस बात की ओर इशारा कर रही हैं कि अखनूर के घने जंगल में जितने भी आतंकी छिपे हों, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, क्योंकि वो भी अच्छे से जानते हैं कि उनकी मौत इस बार तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 3 आतंकियों को ढेर करने के बाद अब अखनूर पुलिस का क्या कुछ बयान निकलकर सामने आया है, क्या कह रही है पुलिस, सुनिए। कल से जो है यहाँ पे 3 टेररिस्ट जो है स्पॉट किए गए। जैसे इंफॉर्मेशन मिला तो हमारी जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं, आर्मी, पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ, सभी को मोबिलाइज किया गया और इमीडिएटली इस एरिया को गार्डन किया गया। गार्डन के बाद जो है एनकाउंटर शुरू हुआ। जैसे कि आपको मालूम है कि कल एक टेररिस्ट जो है न्यूट्रलाइज हुआ था। रात हो गई थी, रात को हमने ऑपरेशन बंद किया, एरिया को गार्डन करके रखा। मॉर्निंग में फिर से हमने सर्च शुरू किया तो कंटैक्ट हुआ। कंटैक्ट में क्रॉस फायरिंग में, एनकाउंटर में 2 और टेररिस्ट जो हैं वो न्यूट्रलाइज हुए हैं। सो फार अभी 3 टेररिस्ट जो हैं न्यूट्रलाइज हुए हैं। हमारी तरफ से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई इंजरी नहीं है। तो बॉलीवुड एक्टर यानी कि सलमान खान को जिस तरीके से लगातार धमकी दी गई थी, धमकी देने वाले को अब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों जिशान सिद्दीकी के कार्यालय में भी फोन करके उन्हें भी यहां पर धमकी दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आती है। इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। अब इससे पूछताछ की जाएगी, इसके लिंक खंगाले जाएंगे। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट के जरिए। पहले सलमान खान को धमकी, फिर जिशान सिद्दीकी को धमकी। अब पुलिस के शिकंजे में आरोपी गुरफान। पुलिस की हिरासत में खड़ा यह शख्स है गुरफान। गुरफान की भोली भाली सूरत पर मत जाइए। काम भले ही ये कारपेंटर का करता है, लेकिन शौक इसके शूटरों वाले हैं। अब गुरफान को मुंबई पुलिस अपने साथ लेकर गई और उससे पूछताछ जारी है। गुरफान पर सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गुरफान ने डायरेक्ट पैसे की मांग के लिए नहीं, बल्कि ऐसे ही हलचल मचाने के लिए फोन किया था। उसका मकसद था किसी बहाने कुछ पैसे भी मिल जाएं। लेकिन मुंबई पुलिस ने पूरे मामले को बेहद गंभीरता से लिया। पुलिस इस युवक का पूरा डाटा तलाश कर रही है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, परिवार में कौन लोग हैं और वो किस किस से बात किया करता था। मुंबई पुलिस गुरफान को अपने साथ मुंबई लेकर गई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपी को नोएडा के सेक्टर 39 थाना से गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक की उम्र 20 साल बताई जा रही है। गुरफान बरेली जिले का रहने वाला है। गुरफान के पिता सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं। तो अभिनेता सलमान खान और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा मैसेज भेजने वाला गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसे नोएडा के सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में लेकर के आई थी, जिसके बाद उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अगर हम तैयब की बात करें तो पेशे से वो कारपेंटर है, बरेली का रहने वाला है और 20 साल उसकी उम्र है। लेकिन सेक्टर 92 में वो काम कर रहा था, एक कोठी में कारपेंटर का काम कर रहा था। उसी दौरान का मोबाइल का लोकेशन ट्रेस होता है और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि उसे फिलहाल मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो गुफरान उर्फ मोहम्मद तैयब से पूछताछ करेगी। गुरफान की गिरफ्तारी कई सवाल खड़े करती है। महज 20 साल के लड़के को सलमान खान और जिशान सिद्दीकी को धमकी देने की हिम्मत कहां से आई? ये महज मजाक है या फिर गुरफान के पीछे कोई और भी है? अगर गुरफान ने मजाक में यह हरकत की है तो उसे अब तक पता चल गया होगा कि यह मजाक उसे कितना महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि शुक्रवार शाम को बाबा सिद्दीकी के बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी को धमकी भरा फोन आया था। सूत्रों के मुताबिक यह धमकी भरा कॉल उनके बांद्रा ईस्ट के जनसंपर्क कार्यालय के फोन पर आया। फोन पर शख्स ने जिशान और अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है और पैसे की मांग की। पुलिस ने इस मामले में जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के कर्मचारी की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया।
पुलिस को जानकारी मिली कि धमकी भरा फोन करने वाला आरोपी नोएडा में रह रहा था, जिसके बाद मुंबई पुलिस और नोएडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में गुरफान को पकड़ लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।